दोस्तों, जब माता रानी अपने भक्त को बचाने बीच नदी में प्रकट हो गई और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देख सभी लोग हैरान रह गए। ये बात है छत्तीसगढ़ में बसे एक छोटे से गांव कमैया की, जहां पर कविता नाम की एक स्त्री रहा करती थी जो माँ दुर्गा की परम भक्त थी। कविता बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। उसके घर के दरवाजे पर आए किसी भी गरीब और भूखे को खाली पेट जाने नहीं देती थी और वह मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। कविता के गांव का हर एक व्यक्ति इस आचरण से प्रभावित था और कविता जहां भी जाती हर जगह उसे सम्मान मिलता। माता रानी की कृपा से जल्द ही कविता को एक सुयोग्य वर मिला जो सुंदर और धनवान भी था, जिसका नाम अमित था। कविता अपने पति के साथ बहुत खुश थी। दोनों की जिंदगी सही तरीके से गुजर रही थी। अमित कंपनी में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर था। एक बार उस कंपनी में एक लड़की का अपॉइंटमेंट होता है। वह लड़की अमित के पद और पैसे दोनों से प्रभावित थी। वह किसी तरह अमित को अपना दोस्त बना लेती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक नया रूप ले लेती है। अब तो अमित रोज घर देर आने लगा था। कविता रोज देर आधी रात तक अमित का इंतजार करती। उसने कितनी बार अमित से इसका कारण भी पूछने की कोशिश की। अब वो रोज देर से घर क्यों आते हैं, तो अमित ज्यादा काम होने का बहाना बना देता। अब तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि अमित छुट्टी वाले दिन भी कविता को समय नहीं दे पाता था, क्योंकि हर समय वह अपने फोन पर बिजी रहता था। हद तो तब हो गई जब अमित के जन्मदिन वाले दिन कविता अमित के लिए रात को मेहनत से कई सारे पकवान बनाए। अमित को खुश करने के लिए अपने घर खर्च के बचाए पैसे से उसने उपहार भी अमित के लिए लिया। परंतु उस दिन अमित करीब 1 बजे के समय अपने घर पर आता है। अमित का इंतजार करते करते दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठे कविता को नींद की झपकी आ जाती है। जब अमित घर आया तो उसने घर की डोरबेल बजाई, परंतु कविता के नींद में होने के कारण कुछ देर बाहर उसे इंतजार करना पड़ गया। जब अचानक कविता की नींद टूटी तो उसने डोरबेल की आवाज सुनी तो वह तुरंत दरवाजा खोलने भागी। उधर अमित बहुत गुस्से में था। दरवाजा खुलते ही अमित कविता को देखा और गुस्से में उस पर हाथ चला दिया। वैसे तो अमित कोई बहाना ढूंढ रहा था कि कविता से कैसे भी छुटकारा मिल जाए ताकि वह उस ऑफिस वाली लड़की से शादी कर सके। उसने कविता पर गलत आरोप लगाकर और उसे डराकर घर से बाहर निकाल दिया। अपने पति के द्वारा इस तरह अपमानित होने पर लगा कि कहीं कविता की ही गलती होगी। वह रोते हुए नदी किनारे चली गई और वहां उस नदी में कूद गई। जब वह नदी में डूब रही थी तो अंतिम समय में माता रानी को याद किया। दोस्तों, धीरे धीरे वो पानी में डूबती जा रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि किसी ने उसे नीचे से अपने दोनों हाथों में थाम लिया है, परंतु पानी ज्यादा अंदर तक जाने के कारण वह बेहोश हो गई थी। जब उसकी आंखें खुली तो एक बूढ़ी औरत बड़े स्नेह से देख रही थी। उस बूढ़ी औरत की आंखों में और चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। वह बूढ़ी औरत कविता को अपनी झोपड़ी के पास ले गई और 2 दिनों तक कविता को अपनी बेटी की तरह सेवा किया और फिर तीसरे दिन कविता को कहा कि तुम अपने पति के घर चली जाओ। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया है। मैं तुम्हारी सारी परेशानियां जानती हूँ। कविता को वही सब चीज बताती है जो उसके साथ घटित हुआ। कविता उस बुढ़िया की बातों से हैरान थी। आखिर कैसे ये सब बातों को जानती है। वह बुढ़िया बोली, चिंता ना करो, मेरा आशीर्वाद तुम पर सदैव रहेगा। अब तुम घर जाओ। इतना कहकर वह बुढ़िया अचानक से वहां से गायब हो जाती है। कविता यह चमत्कार देखकर हैरान थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, परंतु तभी उसके दिमाग में कुछ खटका और धीरे धीरे वो सब कुछ जानने लगी। वो समझ गई कि ये बुढ़िया कोई साधारण बुढ़िया नहीं बल्कि माँ दुर्गा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जिस माता की झलक वो देखना चाहती थी उस माँ ने खुद कविता को बचाया और उसकी सेवा भी की। माता के आदेश के अनुसार वह अपने पति के घर पहुंची तो कविता को देखकर अमित उसके चरणों में गिर पड़ा। रोते रोते अमित बोला, मैं तो तुम्हारा अपराधी हूँ जो मैं सीधी साधी और पवित्र पत्नी के साथ अत्याचार किया। मैं इस अत्याचार का पश्चाताप कैसे करूं? फिर अमित ने बताया कि कैसे उसकी ऑफिस की एक लड़की ने पहले तो उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया और अकाउंट के सारे रुपए ले लिए। अब वो भाग चुकी थी और फिर अपने पति को दुख में देख कविता भी रो पड़ी। उस दिन के बाद अमित पूरी तरह बदल चुका था। अब अमित हर तरह से अपनी पत्नी की ख्याल करता था।
माता रानी की कृपा से वो लड़की भी पुलिस के द्वारा जल्द ही पकड़ी गई। अब कविता और उसका पति धन से दोबारा सुखी संपन्न हो चुके थे। माता रानी अपने भक्तों को हर वक्त मुसीबत से बचा ही लेती है। बस जरूरत है तो माँ के प्रति सच्ची श्रद्धा की। क्या आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं? तो कमेंट में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि मैं नई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।